माता पिता और गुरु की सेवा का उपदेश, सत्य असत्य की पहचान तथा व्यवहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, धर्म का रास्ता बहुत बड़ा है और उसकी अनेकों शाखाएं हैं। इनमें से किस धर्म को आप सबसे प्रधान एवं विशेष रूप से आचरण में लाने योग्य समझते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोक में भी धर्म का फल पा सकूंगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तो माता-पिता तथा गुरुजनों की पूजा को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ। इसका पालन करने वाला मनुष्य पुण्य लोकों पर तो विजय पाता ही है, इस संसार में भी उसे महान सुयश प्राप्त होता है। माता, पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दें, वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिए। दूसरा कोई कार्य धर्म के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न मिलने पर उसे नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए उनकी आज्ञा हो वह धर्म ही है, ऐसा निश्चय रखना चाहिए। माता, पिता और गुरु, ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रय हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नि हैं। पिता गारहपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवन्य अग्नि है। लौकिक अग्नियों से माता-पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। इन तीनों की सेवा में यदि भूल न करोगे तो तुम तीनों लोकों को जीत लोगे। पिता की सेवा से इस लोक को, माता की सेवा से परलोक को और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक को तर जाओगे। इसलिए तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करो। ऐसा करने से तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान फल देने वाले धर्म की प्राप्ति होगी। इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे। इनको भोजन कराने के पहले स्वयं भोजन न करे। इन पर कोई दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही सबसे उत्तम पुण्य है। इसी के आचरण से तुम कीर्ति, पवित्र यश तथा उत्तम लोकों पर विजय पाओगे। जिसने इन तीनों का आदर किया, उसने मानो संपूर्ण जगत का आदर कर लिया, और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ, उसके संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जिसने इन तीनों गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, उसके लिए ना यह लोक है, ना परलोक, ना इस लोक में यश मिलता है, ना परलोक में सुख। मैं तो सब तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके इन गुरुजनों को ही अर्पण कर देता था। इससे उन कर्मों का पुण्य 100 गुना और 1000 गुना बढ़ गया है, तथा उसी का यह फल है कि आज तीनों लोक मेरी दृष्टि के सामने हैं। 10 श्रोत्रियों से बढ़कर है आचार्य, 10 आचार्यों से बड़ा है उपाध्याय, 10 उपाध्यायों से अधिक महत्व रखता है पिता, और 10 पिताओं से भी अधिक गौरव है माता का। माता तो सारी पृथ्वी से भी बढ़कर है, उसके सामने गौरव किसी का नहीं है। मगर मेरा विश्वास ऐसा है कि गुरु का दर्जा माता-पिता से भी बढ़कर है। माता-पिता तो केवल इस शरीर को जन्म देते हैं, किंतु आत्म तत्व का उपदेश देने वाले आचार्य के द्वारा जो जन्म प्राप्त होता है, वह दिव्य है, अजर है, अमर है। माता-पिता यदि कोई अपराध करे तो भी उन पर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर नहीं करते, निकट रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रिया से गुरु की सेवा नहीं करते, उन्हें गर्भस्थ बालक की हत्या का पाप लगता है। संसार में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे गुरुओं का कर्तव्य है शिष्यों को आत्मोन्नति के पथ पर पहुंचाना, उसी प्रकार शिष्यों का धर्म है गुरुओं की सेवा करना। मनुष्य जिस धर्म से पिता को प्रसन्न करता है, उसके द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, तथा जिस बर्ताव से वह माता को प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है।
परंतु जिस व्यवहार से शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, उसके द्वारा परब्रह्म परमात्मा की पूजा संपन्न होती है। इसलिए गुरु माता-पिता से भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओं की पूजा से देवता, ऋषि और पितरों को भी प्रसन्नता होती है, इसलिए गुरु परम पूजनीय है। माता-पिता और गुरु कभी भी अपमान के योग्य नहीं है। उनके किसी भी कार्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरुजनों के ही सत्कार को देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं। जो लोग मन से अथवा क्रिया के द्वारा उपाध्याय, पिता और माता से द्रोह करते हैं तथा जो पिता माता के द्वारा अपना पालन पोषण कराकर बड़े होने पर उनका पालन पोषण नहीं करते, उन्हें गर्भ हत्या का पाप लगता है। जगत में उनसे बढ़कर कोई और पापी नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री हत्यारा और गुरु का वध करने वाला, इन 4 प्रकार के पापियों का उद्धार करने के लिए हमने कोई प्रायश्चित नहीं सुना है। अतः माता-पिता और गुरु की सेवा ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यही कल्याण का साधन है। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, जो मनुष्य धर्म के मार्ग में स्थित रहना चाहता हो, उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? सत्य और असत्य की पहचान क्या है? कब सत्य बोलना चाहिए और कब असत्य, तथा धर्म का क्या लक्षण है? भीष्म जी ने कहा, राजन, सत्य बोलना ही उत्तम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मगर संसार के मनुष्य सत्य असत्य को ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए यही बता रहा हूँ। जहाँ असत्य का परिणाम सत्य और सत्य का परिणाम असत्य होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य ही बोलना उचित है। ऐसे अवसर पर जो सत्य बोलता है, वह मूर्ख मारा जाता है। अतः परिणाम के द्वारा सत्य असत्य का निश्चय करके जो सत्य बोलता है, वही धर्मज्ञ है। जो अनार्य है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक बहेलिये की तरह महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। जिससे इस उद्देश्य की सिद्धि होती हो, वही धर्म है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता और जीवन की रक्षा करता है। धर्म से ही संपूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही है। अतः जिस कर्म से प्राणियों के जीवन की रक्षा हो, वही धर्म है। ऐसा निश्चय रखना चाहिए। जीवों की हिंसा न हो, इसके लिए ही धर्म का उपदेश किया गया है। अतः जो कर्म अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है। यदि चोर किसी धनी का धन लूटने की इच्छा से उसका पता पूछते हो और न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो, तो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु यदि नहीं बताने पर चोरों के मन में संदेह होता हो और इसके लिए कुछ ना कुछ बताना आवश्यक हो जाए तथा शपथ खाने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिलता हो, तो वहां सत्य की अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसर के लिए शास्त्रकारों ने यही विचार किया है। अपनी शक्ति रहते पापियों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापात्माओं को दिया हुआ धन दाता को ही कष्ट में डालता है। जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को ही सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह कहने योग्य सत्य बात को छिपा लें, तो वे सबके सब मिथ्यावादी होते हैं। किंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर और धन तथा दूसरों के धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर असत्य बोला जा सकता है। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे,
तो उसे देने की प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना चाहिए। जो कोई मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो, पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड देना चाहिए। जो दुष्ट धर्म मार्ग से हटकर सदा आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और धर्म त्याग कर पाप से जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी पापात्मा को हर एक उपाय से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापियों का यही सिद्धांत होता है कि जैसे भी हो धन का संग्रह करना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को असह्य कष्ट देते हैं, छल कपट के मंदिर में ही निवास करते हैं। उन्हें ना देवलोक प्राप्त होता है, ना मनुष्य लोक। प्रेतों की जो गति होती है, वही उनकी भी होती है। जो यज्ञ न करते हो, तपस्या से दूर रहते हो, ऐसे मनुष्यों का संग तुम कदापि न करना। पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज नहीं है। ऐसे लोगों को जो मार डाले, उसे पाप नहीं लगता। कपट से जीविका चलाने वाले मनुष्य कौवे और गिद्धों के समान होते हैं। मरने के बाद वे इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे, वह भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। यह धर्म है और न्याय भी है। कपटी के साथ कपट और सदाचारी के साथ सदाचार का व्यवहार छूटने का उपाय और मनुष्य के स्वभाव की पहचान के लिए व्याघ्र तथा सियार की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जगत के जीव भिन्न-भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। अतः जिस उपाय के द्वारा इन दुखों से छुटकारा हो सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो द्विज अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमों में रहते हुए उनके अनुसार ठीक-ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों के पार हो जाते हैं। जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छा को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसी को मारते नहीं, स्वयं देते हैं पर दूसरों से मांगते नहीं, अतिथियों को सदा आश्रय देते हैं, कभी किसी की निंदा नहीं करते, नित्य नियम पूर्वक स्वाध्याय करते हैं, धर्म को जानते हैं, माता-पिता की सेवा में लगे रहते हैं तथा दिन में सोते नहीं, वे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, राजा होकर लोभवश प्रजा का धन नहीं लेते और देश की सब ओर से रक्षा करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। जो युद्ध में मृत्यु का भय छोड़कर धर्म पूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग प्राण जाने के अवसर आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर संपूर्ण प्राणियों का विश्वास होता है और वे कभी दुख नहीं उठाते। जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका धन कर्म के काम में लगता है, वे दुस्तर विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। जो तपस्या में लगे रहते हैं, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेद, विद्या तथा व्रत में निष्णात होते हैं, जिनके रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जिनकी सदा सत्व गुण में स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियों को भय नहीं होता तथा जो दूसरे प्राणियों से स्वयं भय नहीं करते और संपूर्ण जगत को आत्मा के समान देखते हैं, वे कठिन से कठिन विपत्ति के भी पार हो जाते हैं। पराई संपत्ति देखकर जिनके मन में जलन नहीं होती, जो सत्पुरुष हैं और ग्राम्य विषय भोगों से दूर रहते हैं, जो सब देवताओं को प्रणाम करते तथा सब धर्मों को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान रहती है, जो स्वयं आदर नहीं चाहते और दूसरों का आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है, जो दूसरों का भी क्रोध शांत कर देते हैं और कभी किसी पर कोप नहीं करते, वे सब प्रकार के दुखों से पार हो जाते हैं।
जो जन्म काल से ही मधु, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते, जो स्वाद के लिए नहीं, जीवन की रक्षा के लिए भोजन करते हैं, विषय वासना की तृप्ति के लिए नहीं, संतान की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, जो सत्य बात बताने के लिए ही बोलते हैं और संपूर्ण प्राणियों के अधीश्वर भगवान नारायण की भक्ति करते हैं, वे दुस्तर दुखों से भी पार हो जाते हैं। नारायण की शरण लेने वाले भक्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। और तो क्या, यह प्रसंग भी दुखों से तारने वाला है। जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणों के मुख से सुनते हैं, वे दुखों से छूट जाते हैं। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से मनुष्यों के लिए वह कर्तव्य बताया गया है, जिससे वे इस लोक में और परलोक में भी विपत्ति के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं, तथा कोमल स्वभाव वाले लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों की ठीक-ठीक पहचान कैसे हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुराना इतिहास जो बाघ और सियार के संवाद के रूप में है, तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है, पुरिका नाम की एक नगरी थी, जो प्रचुर धन धान्य से संपन्न थी। उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नीच था, सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हुई। मरने के बाद अपने पूर्व कर्मों के कारण उसका सियार की योनि में जन्म हुआ, किंतु उसे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा। इसलिए उस अधम योनि में पूर्व वैभव की याद आने से सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम लिया और वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने लगा। दिन रात में एक बार निश्चित समय पर भोजन करता, और वह भी पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फलों का। उसने शमशान भूमि में ही रहना पसंद किया, क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था। जन्म भूमि के स्नेह से किसी दूसरे स्थान पर उसका मन नहीं लगता था। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके जाति भाइयों को अच्छा न लगा। उनके लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात हो गई। इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें सुनाकर उसकी बुद्धि को चलायमान करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू मांसाहारी जीव है और शमशान भूमि में रहता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह तेरी उल्टी समझ का परिणाम है। भैया, हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिए भोजन हम लोग ला दिया करेंगे। तू सिर्फ इस शौचाचार का अड़ंगा छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है, वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और मीठे तथा युक्ति युक्त वचनों से उन्हें समझाता हुआ बोला, बंधुओं, अपने बुरे व्यवहारों के ही कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ, जिससे अपने वंश का यश बढ़े। यदि मेरा निवास शमशान भूमि है, तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ, उसको सुनो। आश्रम बनाकर रहना ही धर्म में कारण हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी शुभ कर्म आत्मा की प्रेरणा से ही होता है। आश्रम में रहकर ही यदि कोई गौ की हत्या करे, तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा? अथवा आश्रम से अलग शमशान आदि स्थानों में ही यदि कोई गोदान करे, तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? उसे पुण्य नहीं होगा? तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण, निंदनीय, धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इस लोक और परलोक में अनिष्ट फल देने वाली है। इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। सियार के इस आचार विचार की चर्चा
चारों ओर फैल गई। तदनंतर एक व्याघ्र ने स्वयं आकर उसका विशेष सम्मान किया और उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान समझकर अपना मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए उससे प्रार्थना की। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ, तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगना। एक बात तुम्हें सूचित कर देते हैं, हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है, यह दुनिया जानती है। यदि तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधनों में लगे रहोगे, तो तुम्हारा भी भला होगा। मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है, वह सर्वथा आपके योग्य है तथा आप जो धर्म और अर्थ साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायक ढूंढ रहे हैं, यह भी उचित ही है। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जिन्हें नीति का ज्ञान हो, जो संधि कराने में कुशल, विद्याभिलाषी, लोभ रहित, बुद्धिमान, हितैषी तथा उदार हृदय वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को सहायक बनाकर पिता और गुरु के समान उनका आदर करें। आप मेरे लिए जो सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता। आपके पुराने नौकरों के साथ मेरा स्वभाव भी नहीं मिलेगा। वे दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, आपको मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे। उनका प्रताप बढ़ा हुआ है, अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं मालूम होगा। इधर मेरा स्वभाव भी कुछ विलक्षण है। मैं पापियों पर भी कठोरता का बर्ताव नहीं करता, दूर तक की बात सोचता हूँ। मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता, मुझ में बल की मात्रा भी अधिक है। मैं स्वयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य सफलता के साथ कर सकता हूँ। किसी की सेवा टहल का तो मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। स्वच्छंदता पूर्वक वन में विचरता रहता हूँ। मेरे जैसे वनवासियों का जीवन आसक्ति रहित और निर्भय होता है। एक जगह बेखटके पानी मिलता हो और दूसरी जगह भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो, इन दोनों को यदि विचार करके देखता हूँ, तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है। राजा के पास रहने में सदा भय ही भय है। राज सेवकों में से जितने लोग दूसरों के लगाए हुए झूठे कलंक के कारण राजा के हाथ से मारे गए हैं, उतने सच्चे अपराधों के कारण नहीं। मृगराज, यदि मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही हो, तो मैं आपसे एक शर्त करना चाहता हूँ। उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना पड़ेगा। मेरे आत्मीय व्यक्तियों का आप सम्मान करें, उनकी हितकारिणी बातें सुनें। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा। एकांत में सिर्फ आपके साथ अकेला ही मिलूंगा और आपके हित की बातें बताया करूंगा। आप भी अपने जाति भाइयों के कामों में मुझसे हिताहित की बात न पूछिएगा। मुझसे सलाह करने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों की भूल भी साबित हो, तो उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा तथा कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीय जनों पर भी प्रहार न कीजिएगा। शेर ने ऐसा ही होगा कहकर सियार का बड़ा आदर किया। सियार ने भी उसका मंत्री होना स्वीकार कर लिया। फिर तो उसका बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा। प्रत्येक कार्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। यह सब देख सुनकर पहले के सेवक और मंत्री जल भुन गए। सब उसके साथ द्वेष करने लगे। उनके मन में दुष्टता भरी थी, इसलिए वे झुंड बांधकर बारंबार सियार के पास आते और अपनी मित्रता जताते हुए उसको समझा बुझाकर अपने ही समान दोषी बनाने की कोशिश करते थे। सियार के आने से पहले उनकी रहन-सहन कुछ और ही थी। दूसरों की वस्तु छीनकर स्वयं उसका उपभोग करते थे, किंतु अब उनकी दाल नहीं गलती थी। वे किसी का भी धन लेने में असमर्थ थे, क्योंकि सियार ने उन पर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। वे चाहते थे सियार भी डिग जाए, इसलिए तरह-तरह की बातों में उसे फुसलाते
और बहुत सा धन देने का लोभ दिखाते थे। मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था, वह उनके चकमे में नहीं आया। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। तब उन नौकरों ने उसका नाश करने की शपथ खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रयत्न करने लगे। एक दिन उन्होंने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था, उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की मांद में ले जाकर रख दिया। सियार ने मंत्री पद पर आते समय शेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन, यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न करना। उधर शेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मांस नहीं दिखाई पड़ा। शेर ने चोर का पता लगाने के लिए नौकरों को आज्ञा दी। तब जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं लोगों ने शेर से उस मांस के बारे में बताया। महाराज, अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले सियार महोदय ने ही आपके मांस का अपहरण किया है। सियार की यह चपलता सुनकर शेर गुस्से से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा। उस समय सियार के प्रतिकूल कुछ कहने का मौका देखकर पहले के मंत्री लोग शेर से कहने लगे, राजन, वह तो बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है, स्वभाव का बड़ा कुटिल है, भीतर का पापी है, मगर ऊपर से धर्म का ढोंग बनाए हुए है। उसका सारा आचार विचार दिखावे के लिए ही है। यह कहकर वे क्षण भर में ही उस मांस को सियार की मांद से उठा ले आए। शेर ने उनकी बातें सुनी और जब निश्चय हो गया कि सियार ही मांस ले गया था, तो उसने उसको मार डालने की आज्ञा दे दी। शेर की यह बात जब उसकी माता को मालूम हुई, तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने के लिए आई और कहने लगी, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र हुआ जान पड़ता है। तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लाग डांट हो जाने से जिनके मन में पाप होता है, वे निर्दोष को ही दोषी बनाते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर अक्सर लोगों को ईर्ष्या हो जाया करती है। वे उसकी उन्नति नहीं सह सकते। कोई कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, उस पर भी दोष लगा ही देते हैं। लोभी शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग पंडितों से, दरिद्र धनियों से, पापी धर्मात्माओं से और कुरूप रूपवानों से डाह रखते हैं। विद्वानों में भी कितने ही ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं, जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्तियों में भी दोष निकाला करते हैं। एक ओर तो जब घर में सुनसान था, उस समय तुम्हारे मांस की चोरी हुई है। दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस नहीं लेना चाहता। इन दोनों बातों पर अच्छी तरह विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य असभ्य की तरह देखे जाते हैं। इस प्रकार उनमें अनेकों भाव दृष्टि गोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी उचित है। आकाश औंधी कड़ाही के समान और जुगनू अग्नि के समान दिखाई देते हैं, किंतु ना तो आकाश में कड़ाही है और न जुगनू में आग ही है। इसलिए सामने दिखाई देती हुई वस्तु की भी जांच करनी चाहिए। जो जांचने बूझने के बाद किसी विषय में अपना विचार प्रकट करता है, उसे पीछे पछतावा नहीं होता। राजा के लिए किसी को मरवा डालना कोई कठिन काम नहीं है, मगर इससे उसकी बड़ाई नहीं होती। शक्तिशाली पुरुष में यदि क्षमा हो, तो उसी की प्रशंसा की जाती है, उसी से उसका यश बढ़ता है। बेटा, सोचो तो, तुमने स्वयं ही सियार को मंत्री के आसन पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। ऐसा सुपात्र मंत्री बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह तुम्हारा बड़ा हितैषी है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर निर्दोष को भी अपराधी मानकर दंड देता है, वह राजा
दुष्ट मंत्रियों के साथ रहने के कारण शीघ्र ही मौत के मुख में पड़ता है। शेर की माता इस प्रकार उपदेश दे ही रही थी कि उस शत्रु समूह के भीतर से एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेर के पास आया। वह सियार का जासूस था। उसने जिस प्रकार यह कपट लीला की गई थी, उसका भंडाफोड़ कर दिया। इससे शेर को सियार की सच्चरित्रता का पता चल गया और उसने मंत्री का सत्कार करके उसको इस अभियोग से मुक्त कर दिया तथा अत्यंत स्नेह के साथ उसे बारंबार गले से लगाया। सियार नीति शास्त्र का ज्ञाता था। उसने शेर की आज्ञा लेकर उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने उसे इस कार्य से रोका और उसका भली भांति आदर सत्कार किया। उस समय स्नेह के कारण उसका चित्त विकल हो रहा था। मालिक की यह अवस्था देख सियार का भी गला भर आया और वह उसे प्रणाम करके गदगद कंठ से बोला, राजन, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया, शत्रु की सी स्थिति में पहुंचा दिया। अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से हटाए गए हो, सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिए गए हो, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हो, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें कलेश दिया गया हो, ऐसे सेवक शत्रुओं का काम सिद्ध करते हैं। आपने परीक्षा लेकर योग्य समझकर मुझे मंत्री के आसन पर बिठाया था और फिर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया है। ऐसी दशा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास न होने से उद्वेग में पड़ा रहूंगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं सदा आपसे डरता रहूंगा। इधर दूसरों के दोष ढूंढने वाले आपके भृत्य लोग मौजूद ही हैं। इनका तनिक भी मुझसे स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी कठिनाई से टूटता है, किंतु जो बारंबार टूटता और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता। राजाओं का चित्त चंचल होता है। उनके लिए सुयोग्य व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है। सैकड़ों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब तरह से समर्थ हो और किसी पर भी संदेह ना करता हो। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तथा युक्तियों से युक्त सांत्वना पूर्ण वचन कहकर सियार ने शेर को प्रसन्न किया और फिर स्वयं वन में चला गया। वह बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत ले एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्ग धाम में शक्तिशाली शत्रु के सामने नम्र होने और मूर्ख की बातों को अनसुनी करने का उपदेश तथा राजा और राजसेवकों के गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, राजा एक दुर्लभ राज्य को पाकर भी यदि सेना खजाना आदि साधनों से रहित हो तो वह अपने से बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हुए शत्रु के सामने कैसे टिक सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में समुद्र और नदियों के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, सरिताओं के स्वामी समुद्र ने सरिताओं से अपने मन का एक संदेह इस प्रकार पूछा, नदियों, मैं देखता हूँ जब तुम लोगों में बाढ़ आती है तो बड़े-बड़े वृक्षों को जड़, मूल और डालियों सहित उखाड़कर तुम अपने प्रवाह में बहा लाती हो, किंतु उनमें बेंत का कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। बेंत का शरीर तो नहीं के बराबर बहुत पतला होता है, उसमें कुछ दम भी नहीं होता और वह तुम्हारे खास किनारे पर जमता है, फिर भी तुम उसे न ला सकी, क्या कारण है? उसे कमजोर समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती, अथवा उसने तुम लोगों का कुछ उपकार तो नहीं किया है,
क्यों बेंत का वृक्ष तुम्हारा तट छोड़कर नहीं आता? इस विषय में मैं तुम सब लोगों का विचार जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगा जी ने युक्ति युक्त, अर्थपूर्ण तथा दिल में बैठने वाली बात कही। नाथ, वे वृक्ष अपने स्थान पर अकड़कर खड़े रहते हैं, हमारे प्रबल प्रवाह के सामने सिर नहीं झुकाते। इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। किंतु बेंत नदी के वेग को देखकर झुक जाता है। वह समय के अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे अधीन रहता है, अकड़कर खड़ा नहीं होता। अतः अपने अनुकूल आचरण के कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पड़ता। जो पौधे, वृक्ष या लता गुल्म आदि हवा और पानी के वेग से झुक जाते तथा वेग शांत होने पर सिर उठाते हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो राजा बल में बढ़े चढ़े तथा विनाश करने में समर्थ शत्रु के पहले वेग को सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो बुद्धिमान अपने तथा शत्रु के सार, असार, बल और पराक्रम को जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती। अतः जब शत्रु को बल में अपने से बहुत बढ़ा हुआ समझे, तो विद्वान पुरुष को बेंत की तरह नम्र हो जाना चाहिए। यही बुद्धिमानी का लक्षण है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, यदि कोई धृष्ट मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करे, तो विद्वान को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो निंदा करने वालों के ऊपर क्रोध नहीं करता, वह उसके पुण्य को ले लेता और अपने पाप धो डालता है। इसलिए कटु वचन बोलने वाले को आतुर समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वह मूर्ख तो पाप कर्म करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि मैंने अमुक भले आदमी को भरी सभा में ऐसी-ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुंह सूख गया और अब वह मरा हुआ सा हो रहा है। इस प्रकार निंदनीय कर्म का उल्लेख करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं। ऐसे नीच पुरुष की यत्न पूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वानों को वह सब सह लेना चाहिए। जैसे जंगल में कौवा व्यर्थ ही काई-काई किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है और अपने अनुचित आचरण एवं चेष्टाओं से अपनी असलियत में संदेह पैदा करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्यों से बात ही नहीं करनी चाहिए। जो सामने गुण गाता और परोक्ष में निंदा करता है, वह तो कुत्ते के समान है। उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे पापी का तुरंत त्याग कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, अब मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिससे राज्य का हित हो, जो वर्तमान तथा भविष्य में कल्याण और अभ्युदय करने वाला हो तथा जिससे राष्ट्र की उन्नति हो, वह उपाय मुझे बताइए। क्योंकि आप तथा महाबुद्धिमान विदुर जी ही हमारे वंश के हित में लगे रहकर सदा राजधर्म का उपदेश देते रहते हैं। राजा अकेला ही सारे राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास कैसे और किन गुणों वाले सेवक रहने चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, कोई भी सहायकों के बिना अकेले राज्य नहीं चला सकता। राज्य ही क्या, सहायता के बिना किसी भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। यदि प्राप्ति हो भी गई, तो उसकी रक्षा असंभव हो जाती है। अतः सेवकों का होना आवश्यक है। जिसके सभी सेवक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, हितैषी, कुलीन तथा प्रेमी हो, उसी राजा को राज्य का सुख मिलता है। जो कुलीन हो, जिन्हें धन का लोभ दिखाकर शत्रु फोड़ न सके, जो राजा के साथ रहते और उन्हें अच्छी बुद्धि देते हों, जो अच्छे स्वभाव के हों
और भविष्य का प्रबंध करने वाले, समय को जानने वाले तथा बीती हुई बात के लिए शोक न करने वाले हों। ऐसे मंत्री जिस राजा के पास रहते हों, वही राज्य का फल भोगता है। जिस राजा के सहायक उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हों, उसकी आर्थिक उन्नति की चिंता में लगे रहने वाले और सत्यवादी हों, वही राज्य का फल भोगता है। जिसका देश दुखी ना हो, जो स्वयं खोटे विचार का न होकर सदा सन्मार्ग पर चलने वाला हो, वही राजा राज्य का भागी होता है। विश्वास पात्र, संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का प्रयत्न करने वाले खजांचियों के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजा उत्तम है। यदि लोभवश फूट न सकने वाले, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निर्लोभ मनुष्य अन्न आदि भंडार की रक्षा में नियुक्त हो, तो उसकी विशेष उन्नति होती है। जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल देने वाले शंख मुनि के बनाए हुए न्याय का पालन देखा जाता हो, वही राजा अपने धर्म का फल पाता है। जो अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटाता है और अवसर के अनुसार राजनीति के संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव तथा समाश्रय नामक 6 गुणों का उपयोग करता है, उसी को धर्म का फल मिलता है। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि पहले अपने सेवकों की सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेंद्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा आदि गुणों की जानकारी प्राप्त करे। फिर जो जिस कार्य के योग्य जान पड़े, उन्हें उसी काम पर लगावे और उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दे। बिना जांचे बूझे किसी को मंत्री न बनावे, क्योंकि नीच कुल के मनुष्य का सहवास हो जाने पर राजा को ना सुख मिलता है, ना उसकी उन्नति होती है। यदि राजा अपराध न होने पर भी किसी कुलीन पुरुष का तिरस्कार कर दे, तो वह अपनी ही कुलीनता के कारण राजा का अनिष्ट करने का विचार नहीं करता। किंतु एक नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्य का उपभोग करता है, तथापि यदि एक बार भी राजा ने उसकी निंदा कर दी, तो वह उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए मंत्री उसे बनावे जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञान विज्ञान में निपुण, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला, सहनशील, अपने देश का निवासी, कृतज्ञ, बलवान, क्षमावान, जितेंद्रिय, निर्लोभी, जितना मिल जाए उतने से ही संतुष्ट रहने वाला, अपने स्वामी तथा मित्रों की उन्नति चाहने वाला, देश काल का ज्ञान रखने वाला, वस्तुओं का संग्रह करने वाला, सदा मन को वश में रखने वाला, हितैषी, आलस्य से रहित, संधि और विग्रह का अवसर जानने वाला, नगर और देश के लोगों का प्रेम भाजन, खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण की कला में कुशल, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण, चेष्टा और शक्ल देखकर मनुष्य के मन का भाव समझने वाला, अहंकार रहित, निर्भीक, कार्यदक्ष, बलवान, उचित काम करने वाला, शुद्ध, राजनीति में चतुर, गुणवान, उद्योगशील, जड़ता से रहित, दूर तक विख्यात, अच्छे स्वभाव वाला, मीठे वचन बोलने वाला, धीर, शूरवीर तथा देश काल के अनुसार काम करने वाला हो। जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को मंत्री बनाता और कभी उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी की तरह चारों ओर फैल जाता है। राजा को भी उपयुक्त गुणों से विभूषित होना चाहिए, साथ ही उसमें शास्त्र ज्ञान, धर्म परायणता और प्रजा पालन आदि गुण भी रहने चाहिए। राजा धीर, क्षमावान, पवित्र, मनुष्य और समय को पहचानने वाला, बड़ों की सेवा करने वाला, शास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से संपन्न, न्याय के अनुसार कार्य करने वाला, जितेंद्रिय, प्रिय बोलने वाला, शत्रु को भी क्षमा करने वाला,
श्रद्धालु और दुखियों को हाथ का सहारा देने वाला हो। वह अहंकार न करे, कर्तव्य परायण बने, अपने भक्तों पर प्रेम रखे, अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे, जड़ता को त्याग दे, सदा प्रसन्न मुख बना रहे, सेवकों का सर्वदा ख्याल रखे, क्रोध न करे, हृदय को उदार बनावे, राजदंड का कभी त्याग न करे, किंतु उसका न्याय के अनुसार उपयोग करे, गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा प्रजा की प्रत्येक अवस्था पर दृष्टि रखे तथा धर्म और अर्थ के विषय में सर्वदा कुशल रहे। ऐसे सैकड़ों गुणों से युक्त राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है। राजन, राज्य की रक्षा में सहायता पहुंचाने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणों से संपन्न होने चाहिए। इसके लिए अच्छे पुरुषों की ही तलाश करनी चाहिए और उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके योद्धा युद्ध में वीरता दिखाने वाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलाने की कला में कुशल, निर्भय, धर्मशास्त्र के ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं, उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है। जो राजा सेवकों के गुण और स्वभाव को जानकर उन्हें योग्य कार्यों में नियुक्त करता है, उसे ही राज्य का फल मिलता है। मंत्री के पद पर भी उन्हीं को बिठाना चाहिए जिनमें उस पद के अनुरूप गुण और उस काम को संभालने की योग्यता हो। जो भृत्यों को उनकी योग्यता के अनुकूल काम सौंपता है, वह राजा राज्य से फायदा उठाता है। इसलिए मूर्ख, शूद्र, बुद्धिहीन, अजितेंद्रिय तथा नीच कुल के मनुष्यों को राज्य के काम में नहीं लगाना चाहिए। जो सज्जन, कुलीन, शूर, ज्ञानी, किसी की निंदा न करने वाले, उत्तम, पवित्र तथा कार्यदक्ष हों, वे ही लोग राजा के पार्श्ववर्ती होने योग्य हैं। ऐसे सहायकों को पाकर सारी पृथ्वी जीती जा सकती है। जो आज्ञा पाते ही चलाए हुए तीर के समान शीघ्र जाकर स्वामी के काम में लग जाते हैं और सदा उसके हित का ध्यान रखते हैं, उन सेवकों को बराबर सांत्वना देते रहना चाहिए। राजा को यत्न पूर्वक अपने खजाने की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वही राज्य की जड़ है, उसी से राजा का अभ्युदय होता है। युधिष्ठिर, भंडार घरों को भी अच्छे-अच्छे अनाजों से भरे रखो और उनकी रक्षा का भार सत्पुरुषों के ऊपर छोड़ो। इस प्रकार धन और धान्य दोनों का संग्रह करते रहो। अपने युद्ध कुशल योद्धाओं को सदा अभ्यास में लगाए रखो। भाई बंधुओं की भी देखभाल करो। मित्रों और संबंधियों के साथ रहकर पूर्ववासियों के कार्य सिद्ध करो और उनके हित साधन में लगे रहो। राजधर्म और दंड के स्वरूप का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब आप मुझे संक्षेप से प्राचीन राजाओं के धर्म सुनाइए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करना। किंतु यह किया कैसे जाए, इसको बता रहा हूँ, सुनो। राजा को समय-समय पर उग्र, शांत आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिए। जिस कार्य के लिए जो हितकर जान पड़े, उसमें वही रूप प्रकट करना उचित है। इस प्रकार अनेकों रूप धारण करने वाले राजा का छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा भी मौन रहकर राजकीय गुप्त विचारों को प्रकट ना होने दे। बोलना ही पड़े तो मीठी वाणी बोले, और वह भी बहुत कम। राजा सबका प्रिय करे, किंतु धर्म में बाधा न आने दे। जिसके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर सारी प्रजा उसे अपना मानने लगती है, वह राजा पर्वत के समान अचल हो जाता है। जैसे सूर्य सब पर समान भाव से अपनी किरणें फैलाता है, उसी तरह राजा न्याय करते समय किसी का पक्षपात न करे। प्रिय और अप्रिय को समान समझकर केवल धर्म की ही रक्षा करे। जो कुल धर्म, प्रकृति धर्म और देश धर्म को जानने वाले तथा मीठे वचन बोलने वाले हों, जिन पर जवानी में कोई कलंक न लगा हो,
जो हित साधन में लगे रहने वाले, धैर्यवान, निर्लोभ, शिक्षित, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म और अर्थ की रक्षा करने वाले हों, ऐसे ही पुरुषों को राज्य के सब कामों में लगाना चाहिए। इस प्रकार सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और उसकी समाप्ति करे, मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे, जिसके क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाते, जिसकी दया सब पर विदित हो, जो यथार्थ कारणों से ही दंड देता हो तथा अपनी और अपने देश की रक्षा करता हो, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से संसार को देखता है, उसी तरह राजा भी सदा अपने नेत्रों से राष्ट्र का निरीक्षण करे, राज्य में भ्रमण करने वाले चरों की बातें जाने और स्वयं अपनी बुद्धि से भी विचार करे। जैसा समय आवे उसके अनुसार काम करे और अपने अर्थ संग्रह को दूसरों पर प्रकट ना करे। जैसे गाय का पालन करते हुए प्रतिदिन उससे दूध दुहा जाता है, उसी प्रकार राज्य की रक्षा पूर्वक राजा को उससे कर लेना चाहिए। जैसे शहद की मक्खी क्रमशः कई फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेकर मधु एकत्र करती है, उसी तरह राजा को भी क्रमशः समस्त प्रजा से कर लेकर द्रव्य संग्रह करना चाहिए। राज्य की रक्षा और वेतन आदि देने से जो धन बचे, उसी को धर्म में खर्च करे और अपने उपभोग में भी लगावे। शास्त्रज्ञ राजा को जहां तक संभव हो खजाने का धन नहीं खर्च करना चाहिए। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे, शत्रु को छोटा न समझे, बुद्धि से अपनी स्थिति को समझता रहे और मूर्खों पर कभी विश्वास न करे। स्मरण शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शूरता और देश काल की परिस्थिति से लापरवाह न रहना, ये 8 धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं। शत्रु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों ना हो, सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। वह मौका पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसलिए जो समय का ज्ञान रखता है, वही राजाओं में श्रेष्ठ समझा जाता है। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट करता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में बढ़ी हुई उसकी शक्ति का विनाश कर डालता है। इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे, हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह आदि को खूब समझकर बुद्धिमान पुरुष शत्रु के साथ संधि या विग्रह करे, इसके लिए बुद्धि का सहारा ले। परिमार्जित बुद्धि बलवान को भी पछाड़ देती है, बढ़ते हुए बल की बुद्धि ही रक्षा करती है। बल में बढ़े चढ़े शत्रु को भी बुद्धि के द्वारा संकट में डाला जा सकता है। इसलिए बुद्धि से विचारने के बाद जो काम किया जाता है, वही उत्तम होता है। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है, वह धीर राजा थोड़ी सी सेना के बल से भी संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर सकता है। प्रजा पर स्नेह रखते हुए ही उससे धन वसूल करे, उसे अधिक काल तक सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखावे। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग सामग्री, स्त्री, पुत्र तथा समृद्धि सब कुछ हड़प लेना चाहता है। उसमें सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, इसलिए लोभी को अपने यहाँ न रखें। जिस राजा ने धर्मात्मा ब्राह्मणों से तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो मंत्रियों से सुरक्षित, प्रजा का विश्वास पात्र तथा कुलीन है, वह अपने को कर देने वाले सामंत नरेशों को वश में रख सकता है। राजन, मैंने संक्षेप से जिन राजधर्मों का वर्णन किया है, उन्हें बुद्धि से विचार करके धारण करो। जो उन्हें भली भांति समझकर आचरण में लाता है, वही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। जिसका सुख भोग हट, अन्याय तथा कानून के बल पर स्थित देखा जाता है,
उस राजा को परलोक में उत्तम गति नहीं मिलती और उसका वह राज्य सुख भी अधिक दिनों तक कायम नहीं रहता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपने सनातन राजधर्म का वर्णन किया, इसके अनुसार दंड ही सबका ईश्वर है, दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। देवता, ऋषि, पितृ, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा संसार के समस्त प्राणियों के लिए दंड ही कल्याण का साधन है। उसी पर चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि दंड क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है। साथ ही यह भी बताइए कि दंड का उपादान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आकार कैसा है और वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों का शासन करने के लिए जागृत रहता है। भीष्म जी ने कहा, कुरुनंदन, दंड का जो स्वरूप है तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है, वह सब तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है, वही दंड है। उसकी धर्म में गणना है, उसी को व्यवहार भी कहते हैं। लोक में किसी तरह धर्म और न्याय का लोप न होने पावे, इसके लिए दंड आवश्यक है। व्यवहार की रक्षा के कारण ही वह व्यवहार कहलाता है। पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर पक्षपात न करके दंड का ठीक-ठीक उपयोग करता हुआ प्रजा का पालन करता है, उसका वह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है। मैंने जो यह दंड की बात बताई है, वह ब्रह्मा जी का महान वचन है और इसे सबसे पहले मनु जी ने कहा है। इसलिए इसको प्राग वचन कहते हैं तथा व्यवहार का प्रतिपादन करने के कारण यह व्यवहार भी कहा गया है। दंड का ठीक-ठीक उपयोग होने पर ही सदा धर्म, अर्थ और काम की सत्ता कायम रहती है। इसलिए दंड महान देवता है। इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। तलवार, धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशूल, मुद्गर, बाण, मूसल, फरसा, चक्र, पाश, दंड, रिष्टि, तोमर तथा दूसरे जो प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबके रूप में सर्वात्मा दंड ही मूर्तिमान होकर विचरता है। वही अपराधियों को भेदता, छेदता, पीड़ित करता, काटता, चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है। इस प्रकार दंड ही संसार में सब ओर दौड़ता फिरता है। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और मनुष्यों का अयन होने से नारायण कहलाता है। वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है, इसलिए उसे महापुरुष कहते हैं। इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है। लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती और जगत धात्री भी उसी के नाम है। इस तरह दंड के अनेकों स्वरूप हैं। अर्थ अनर्थ, सुख दुख, धर्म अधर्म, बल अबल, दुर्भाग्य सौभाग्य, गुण दोष, काम अकाम, ऋतु मास, रात दिन, क्षण, प्रमाद अप्रमाद, हर्ष क्रोध, शम दम, देव पुरुषार्थ, बंध मोक्ष, भय अभय, हिंसा अहिंसा, तप, यज्ञ, संयम, मद, प्रमाद, दर्प, दंभ, धैर्य, नीति अनीति, शक्ति अशक्ति, मान अपमान, व्यय अव्यय, विनय, दान, काल अकाल, सत्य असत्य, ज्ञान, श्रद्धा अश्रद्धा, अकर्मण्यता उद्योग, लाभ हानि, जय पराजय, कठोरता कोमलता, मृत्यु, आना जाना, विरोध अविरोध, कर्तव्य अकर्तव्य, असूया अनसूया, लज्जा अलज्जा, संपत्ति विपत्ति, स्थान, तेज, कर्म, पांडित्य वाक शक्ति तथा तत्व बोध, ये सब दंड के ही अनेकों रूप हैं। युधिष्ठिर, संसार में यदि दंड की व्यवस्था न होती तो सब लोग एक दूसरे को पीस डालते। दंड के ही भय से कोई किसी पर हाथ नहीं उठाता। दंड से सुरक्षित रहकर ही
प्रजा अपने राजा की दिन-दिन उन्नति करती है, इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है। वही इस जगत को शीघ्र सत्य में स्थापित करता है। सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में रहता है। धर्मात्मा ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं। वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए देवता इंद्र से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके उन्हें अन्न देता है और संपूर्ण प्राणियों के प्राण अन्न पर ही अवलंबित रहते हैं। इसलिए दंड से ही प्रजा की स्थिति कायम है। वही उसकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है। वह सदा सावधान रहने वाला और अविनाशी है तथा रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के कारण वह क्षत्रिय है। ईश्वर, पुरुष, प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव ये दंड के ही 8 नाम हैं। उत्तम कुल, अत्यंत धनवान मंत्री, बुद्धि, तेज, ओज और साहस रूप बल तथा अष्टांग बल से उपार्जन करने योग्य जो धन, धान्य और खजाने आदि का बल है, उस सबका राजा के पास संग्रह होना चाहिए। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, नाव, बेगार, देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु, यह 8 अंगों वाला बल है। रथी, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, देव को अनुकूल बनाने के लिए पूजा पाठ करने वाले, खजाना, मित्र, धान्य तथा अन्य सब सामग्री, यह 7 प्रकृति तथा 8 अंगों से युक्त सेना का शरीर है। यह सेना दंड के ही अंतर्गत है, अतः दंड ही राज्य का प्रधान अंग है। वही इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है।